दूसरे फेज में मतदाता निकले तो किसको लगने लगा है डर, और बाहर से जीत रहे पप्पू यादव क्या पूर्णिया की रेस में उतने प्रभावी नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब अब कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है। वही हाल अब बांका का भी लग रहा है, वहां भी राजद टक्कर दे रहा है। लेकिन किशनगंज में पूरी तरह से मुस्लिम एग्रेशन में निकले तो किसको होगा नुकसान, महागठबंधन एआईएमआईएम को या महागठबंधन को। और कटिहार में मोदी के भाषण का क्या हुआ प्रभाव कि जमकर हुआ वोटिंग, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। यदि आज द्वितीय फेज के मतदान की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा किशनगंज में हुआ, वहीं पर कटिहार उससे थोड़ा बहुत कम रहा है, पूर्णिया उससे कम रहा है, बांका उससे कम, और सबसे कम भागलपुर में रहा। भागलपुर एक सेमी अर्बन, एक सिटी, सेमी सिटी कह सकते हैं, वो शहर से बड़ा है, थोड़ा वहां पर शहरी हवा लग गई है भागलपुर में, इसीलिए लोग आज गर्मी में निकले नहीं। सुनसान पड़ा हुआ था बूथ, इस कारण परसेंटेज ऑफ पोल कम हुआ। अजय मंडल से लोग नाखुश हैं, लेकिन जाए वोट तो दे ही आए मोदी के नाम पर, और खासकर भाजपा के वोटर दे दिए। लेकिन कुछ जदयू के लोग ही नाराज होकर के वो वोट डालने नहीं निकले हैं। तो भागलपुर में फिर भी अजय मंडल एक अच्छी स्थिति से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सेकंड फेज का ओपिनियन पोल। बांका में जैसा उम्मीद कर रहा था कि गिरधारी यादव एकदम क्लीन स्वीप करेंगे, जयप्रकाश नारायण यादव हार जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं लिख करके दे रहा हूं, ऐसी स्थिति नहीं है। बांका में जयप्रकाश नारायण यादव एक अच्छी टक्कर दे रहे हैं। संभव है कि गिरधारी यादव 16-17 राउंड की जब गिनती होगी तो दोनों में नेक टू नेक फाइट नजर आएगा। आगरी वोटर बिल्कुल खुल के भाजपा के साथ थे, लेकिन पिछड़े वोटर में भी वहां पर दिक्कतें आई हैं, और गिरधारी यादव जो संपर्क साध जा रहा था, जिस तरह से वो कैंपेन करना चाहिए था, वो करते हुए नहीं दिखे। ऐसा लग रहा है लोग से नहीं मिले हैं, इसका असर बांका में दिख रहा है। लेकिन किशनगंज में ओवैसी के जाने के बाद एआईएमआईएम को बढ़त हो रहा है। वहां कांग्रेस की जो सीट इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन की जो एकमात्र सीट किशनगंज थी, वो उनके हाथों से फिसलते हुए जा रही है। जी हाँ, कांग्रेस के जावेद हार रहे हैं, हार सकते हैं। किशनगंज में अख्तरुल इमाम जो एआईएमआईएम के सांसद के प्रत्याशी थे, उनके पक्ष में जंपर बम्पर वोटिंग हुई है, जमकर वोटिंग हुई है, मुस्लिम एग्रेशन में निकला है। लेकिन जावेद के पक्ष में भी अच्छी वोटिंग हुई है। एक अच्छी टक्कर वहां पे कांग्रेस पार्टी एआईएमआईएम को दे रही है, लेकिन एआईएमआईएम को आगे बढ़त है, और जदयू के कैंडिडेट कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, सिमट कर रह गए हैं। लेकिन 36% वोट आज भी उनके साथ रहेगा। मतलब टोटल परसेंटेज जो वोट पड़ा है उसका ही मैं बात कर रहा हूं, तो वो 30%, क्षमा करें, और जीतने वाले को 36% वोट मिलने वाला है। इसलिए टक्कर तो वहां एआईएमआईएम और कांग्रेस में हो गया है, ये बात आज मैं बता रहा हूं। कटिहार जहां पर नेक टू नेक फाइट थी नहीं, लेकिन मोदी के भाषण के बाद, और खासकर जब मोदी कह रहे थे कि आपकी संपत्तियों को छीनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, इस वोट का, इस कथन का प्रभाव पड़ा है कटिहार के ग्राउंड क्षेत्र में, और हिंदू एग्रेसिवली निकले हैं वोट करने के लिए। तो वहां पर वोट करके गोस्वामी जी को, जो जदयू के कैंडिडेट थे, दुलार चंद गोस्वामी, उनके समर्थन में बम्पर वोटिंग हुई है, एग्रेसिव वोटिंग हुई है, जिसका फायदा जदयू को मिल सकता है। फिर बचा कौन सा सीट? पूर्णिया। अब बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया में पप्पू यादव, बाहर से ऐसा लग रहा था, अब तक लग रहा था कि जीत सकते हैं, लेकिन आज जब वोटिंग होनी शुरू हुई तो जिस तरह का माहौल पूर्णिया में देखा जा रहा था, पूर्णिया शहर में भाजपा ही के एक वोटर जो कह रहे थे कि बहुत बड़ा वोटर जो भाजपा का शिफ्ट हो रहा था,
वो नहीं गया है। केवल 10% भाजपा का, मैं जदयू की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अर्बन इलाके में अगड़ी जाति के केवल 10% वोट पप्पू यादव को मिला है। जो उम्मीद था कि 20 से 25% मिलता जाएगा, वो नहीं मिला। राजपूत वोट नहीं मिला। इसलिए पप्पू यादव बाहर से जो दिख रहे थे कि वो जीत रहे हैं, लेकिन अंदर अब टसन है, अंदर बहुत बड़ी टक्कर है। संतोष कुशवाहा को बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन पप्पू यादव उनसे कम भी नहीं है। संभव है कि पप्पू यादव सीट निकाल भी ले, लेकिन असली कांटे की टक्कर पूर्णिया सीट में हो गई है। जैसे पहले था, उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा मार्जिन से पप्पू यादव जीत जाएंगे, लेकिन वो स्थिति नहीं है। हाँ, पप्पू यादव जी को बढ़त है, लेकिन वो स्थिति मुझे नजर नहीं आ रही है कि उनके लिए आज भविष्यवाणी कर दी जाए कि वो जीत गए हैं। कुछ पेच फंस गया है, जैसे राजपूत का पेच फंसा है, या जद भाजपा का जो वोटर था वो टूटा नहीं है। केवल और केवल 10-20% ही, वो 10 से 15% ही भाजपा के वोटर टूटे हैं। इसका मतलब यह है कि पप्पू यादव एक अच्छी फाइट दे रहे हैं, जीत सकते हैं। लेकिन जैसे वो पहले तक था ना कि जीत रहे हैं, ये कहना आज मैं नहीं, ये बेईमानी होगी। जीत जाएंगे अलग बात है वो, लेकिन आज ये कहना कि वो जीत गए, ये बेईमानी होगी। तो एक गेम पलट गया है पूरे दूसरे फेज में। लेकिन एनडीए के लिए एक अच्छी स्थिति ये है कि जो स्थिति 2019 की थी, कमोबेश वही दिख रही है। किशनगंज में जो इंडी गठबंधन के पास केवल एक सीट था, वो उनके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। किशनगंज में एआईएमआईएम को फायदा हो रहा है। 4 पर जदयू को फायदा है, जदयू एनडीए को बढ़त है। लेकिन एक सीट अगर कर दीजिए पप्पू यादव का, तो 3 पर जेडीयू, एक पप्पू यादव और दूसरा किशनगंज। लेकिन आज जिस तरह से पप्पू यादव के समर्थन में वोट हुआ है, तीसरा फेज मधेपुरा, सुपौल, अररिया, खगड़िया, झंझारपुर, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर पप्पू यादव क्या तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं। और क्या झंझारपुर इसीलिए तो नहीं दे दिया गया था किनको, मुकेश सहनी को। तीसरे फेज में किसका होगा जांच, ये कल सुबह मैं 11 बजे बताऊंगा। 10:30 बजे मेरे वीडियो में देखिएगा तीसरे फेज में क्या होगा। लेकिन अभी दूसरे फेज में गेम पलट गया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए।